स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है जुलाई में एग्जामिनेशन होने हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का और आईटीआई सेकेंड ईयर, यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका भी। क्योंकि एक दो बच्चों को मैंने कमेंट दिखा था कि सर एग्जाम कब होंगे सेकेंड ईयर का, तो शायद इस टाइम टेबल से कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग। ऑलरेडी मैंने इस टाइम टेबल को 1 महीने पहले भी बताया था और शुरू में आपको 3-4 महीने पहले भी शेड्यूल जो है टेंटेटिव जारी किया गया था डीजीटी की तरफ से। तो ये जो अभी जारी किया गया है वो भी लगभग वही है, थोड़ा बहुत शायद मिसमैच हो, अदरवाइज जो टेंटेटिव डेट होती है इसमें 1-2 दिन आगे पीछे होना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो आज मैं टाइम टेबल की बात नहीं करने वाला हूँ। टाइम टेबल तो ऑलरेडी मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बता दिया था, यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े हैं। उसके अलावा टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम में भी मैंने स्क्रीनशॉट जो डेट का था पर्टिकुलर उसको हाईलाइट करके शेयर कर दिया था कि किस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आपको फिलहाल आज नहीं बताने वाला हूँ। आज कुछ डेट्स मैं बता रहा हूँ जिनको आप नोट कर लीजिए। नोट करने का सेंस आप कहीं भी उसको नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण डेट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से आईटीआई स्टूडेंट्स के बीच जुड़ा हुआ हूं, उनकी चीजें मैं देखता सुनते आता हूं। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं, सर मेरी एग्जामिनेशन फीस नॉट पेड दिखा रहा है। ठीक है, किसी का दिखाता है हॉल टिकट एलिजिबिलिटी में, वहां पर जब एडमिट कार्ड ही नहीं आता है उसके पीछे रीजन पता चलता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, उनका सेशनल मार्क्स या फीस वगैरह अपडेट नहीं हुई है। तो कब कब आपको कॉलेज से क्या क्या काम आपको करवाना है, कब आपको कांटेक्ट करना है, कौन सा प्रोसेस होना है, वही चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेनिंग वाला स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सावधानी रखनी है और आपका क्या क्या ऐसा है जो प्रोसेस कॉलेज के द्वारा होता है जो आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूट जाएगा तो एडमिट कार्ड आने में जो है समस्या होती है, और एडमिट कार्ड ना आना तो फिर पता नहीं बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसके लिए आप लोग परेशान होते हैं, कॉलेज परेशान होता है और कई बार उसके सॉल्यूशन भी नहीं मिलते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। ये शेड्यूल वाला ही है लेटर जो कि 20 अप्रैल को जारी हुआ है। तो ये हम लोग नहीं, हम मेन देखते हैं कि कब क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। मैं लिखकर यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया। चलिए अभी आप साथ के साथ में बता दूं, इस वेबसाइट को आप लोग यूज करना सीख लीजिए। यहाँ पर सभी सिलेबस आपको मिलेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, इस तरह का जो सिलेबस है नया वो मिल जाएगा। उसके अलावा पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर क्वेश्चन बैंक वगैरह अपलोड होता रहता है, तो इस वेबसाइट पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ फीस देकर अगर आप क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर रखा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं जो मेन यहाँ पर था, इसको वो मैंने बीच में आ गया तो मैंने सोचा उसको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका चाहिए होता है, तो वही चीज है। चलिए सबसे पहला कि जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अलग चीज होता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे नहीं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन मेरा पहले से हो रखा है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एडमिशन के बाद होता है, लेकिन प्रोफाइल वेरिफिकेशन जो होता है एग्जाम जब आपका होने वाला हो, एग्जामिनेशन से पहले, ये पिछले साल से शुरू हुआ है, ये नई चीज है। एग्जामिनेशन से पहले, हॉल टिकट आने से पहले आपका एक बार दोबारा से क्या होता है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इस दौरान अगर कुछ करेक्शन है, कुछ बदलाव है, छोटा मोटा कोई आपका नाम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा कुछ मिस्टेक है, तो उसको संशोधन करने का जो एक मौका मिलता है। तो ये कब होगा आपको ध्यान रखना है, 1 मई से। यही डेट आपको नोट करना है कि अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आपके करेक्शन वगैरह का आपको करवाना है, तो 1 मई से 15 मई के बीच ये जो प्रोसेस है होने वाला है। और इस दौरान आप अपने कॉलेज से इस चीज को बताएंगे। पहला चीज क्या, अगर आपकी प्रोफाइल में मतलब आपके नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों में कोई समस्या है तो आप इस दौरान 1 मई से 15 मई के बीच ये प्रोसेस है, तो आप 15 मई नहीं, 1 मई, 2 मई, 3 मई में ही आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रीवेंस के लिए पोर्टल ओपन किया जाता है, करेक्शन के लिए, जो चीज गलत है उसको सुधार करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण डेट है आपकी 1 मई, ध्यान रखिएगा उन बच्चों के लिए जिनमें ये गड़बड़ी है। उसके बाद ये चलिए तो हमारा प्रोसेस नहीं है, नोडल वगैरह का अप्रूवल है और ये सब चीजें हैं, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। करेक्शन के लिए मैंने आपके लिए बता दिया, मैं आईटीआई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं सर सेशनल एग्जाम करा रहा है, कॉलेज जाएं कि ना जाएं, सेशनल एग्जाम से क्या फर्क पड़ता है। सेशनल एग्जाम से फर्क ये पड़ता है कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो कॉलेज चाहे तो आपको अपसेंट कर सकता है। आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। 600 नंबर का कुल आपका पेपर होता है आईटीआई का, जिसमें 200 नंबर का सेशनल होता है। तो अगर आप अटेंड नहीं करते हैं
पूरा सेशनल 2-3 जितना भी कॉलेज करा रहा है, अगर पूरा सेशनल आप अटेंड नहीं करते हैं सेशनल परीक्षाएं, तो एक तो नंबर वो काट देगा, नंबर आपका कम हो जाएगा, नंबर कम होने से परसेंटेज कम हो जाएगा। उसके अलावा चाहे तो एब्सेंट हो जाएंगे, अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही एब्सेंट हो जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है। तो ये जो नंबर है, अपलोडिंग का प्रोसेस, सेशनल मार्क और अटेंडेंस जो है परसेंटेज 80% से प्लस होनी चाहिए। तो अटेंडेंस और सेशनल मार्क्स जो है अपडेट होता है, पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद ही एनसीवीटी जो है आपका एडमिट कार्ड भेजता है। तो ये करवाना जरूरी है। बहुत से बच्चे जो कॉलेज नहीं जाते हैं, कुछ और बहाने करके गायब हो जाते हैं, तो ऐसे में कॉलेज नहीं अपडेट करता, नहीं अपलोड करता, उसको ये भी लगता है जैसे कॉलेज में आप फीस नहीं जमा किए हैं, सेशनल मार्क मतलब सेशनल का एग्जाम नहीं दिए हैं, आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कॉलेज सोचेगा कि ये बच्चा ड्रॉप आउट हो चुका है, आईटीआई नहीं करना चाहता। तो आपका क्या होगा? ना तो मार्क्स अपलोड होंगे ये वाले, ना ही अटेंडेंस अपलोड होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो ये सावधानी रखना है आपको कि 29 मई से 10 जून के बीच ये प्रोसेस कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। क्या क्या? सेशनल का नंबर भरा जाएगा, अटेंडेंस भरा जाएगा और फीस जो है यस नो किया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो ये वही दौर है जब आपको पूरी सावधानी के साथ अपने कॉलेज पर जाना है, कांटेक्ट में रहना है, जो भी प्रोसेस करवाया जा रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म, बोर्ड फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो एक तरह से वो डेटा लिया जाता है कि हाँ ये बच्चे कंटिन्यू है, और उसी डेटा के हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई कॉलेज के द्वारा की जाती है। तो ये प्रोसेस इस दौरान भी ध्यान रखना है। 29 मई से 10 जून के बीच जब ये प्रोसेस होगा तो आपको अपने कॉलेज पे ये चीजों इन चीजों करवाना है। आपका सेशनल उनसे पूछ लेना है, सर मेरा सेशनल अटेंडेंस फीस वगैरह ओके है, जो भी वहां पर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आपको भाग लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन फीस जमा करने की बात है, ये भी अब कॉलेज के थ्रू होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 1 जून से 10 जून के बीच है। क्या है मैं बता दे रहा हूं, 1 जून से परीक्षा शुल्क जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 जून से ये 10 जून तक चलेगा। तो आपको 10 जून का इंतजार नहीं करना है, आपको हर डेट की स्टार्टिंग वाली पहली डेट में जाना है। 1 जून को आपकी परीक्षा फीस जो है प्रैक्टिकल की और सीबीटी दोनों एग्जाम के लिए जो फीस है वो जमा होगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है पहली। अब आगे बढ़ते हैं, पेज पर अगर कुछ और महत्वपूर्ण है तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए आगे स्लाइड करते हैं इसको। तीन तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टेट के द्वारा है, कॉलेज के द्वारा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है वो मैं एक बार और यहां पर बता देता हूं। 2 पॉइंट है, फाइनल ये लगभग आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा इससे यूज टू नहीं हूं तो दिक्कत होती है, चलिए फिर भी आते हैं, इसको बताने की कोशिश करते हैं। वेट करिए 1 मिनट। चलिए आ गया। उसके बाद देखिए आपका जब सारा प्रोसेस हो गया, फीस वगैरह आपने जमा कर दिया, तो उसके बाद आपका हॉल टिकट आएगा, जो कि महत्वपूर्ण है। कब आएगा? 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा हॉल टिकट, यानी एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए ये आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कौन सा वाला? प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए। हालांकि ये मैंने कल ही बता दिया था। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 26 जून से हॉल टिकट जो है 27 जुलाई और 26 जून के बीच जो है जनरेट होगा। किसी का 26, 27, 28 थोड़ा बहुत 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इस दौरान भी आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे जो है सोचते हैं बाद में होगा, बाद में होगा, और उनको पता भी नहीं चलता, एग्जाम निकल जाता है। 2 दिन बाद पूछते हैं सर मेरा एग्जाम छूट गया, अब कैसे होगा? तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। आपके जो एग्जाम्स होने हैं ये तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी बता दिया है मैंने। 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच, 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच कौन से एग्जाम हो रहे हैं? प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होंगे आपके, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हो गए। उसके बाद सीबीटी एग्जाम की बात की जाए तो सीबीटी का भी हॉल टिकट आएगा, वो आएगा 26 जून को। कब आएगा? 26 जून को आपका सीबीटी एग्जाम का, यानी जो परीक्षा ऑनलाइन होनी है उसका हॉल टिकट आएगा। और जो एग्जाम है वो 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा आपका सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा का जो एग्जाम है वो। और ये लगभग जो रिजल्ट्स हैं आपके 19 अगस्त के आसपास रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा कैलेंडर है। लेकिन शुरू के जो मैंने 3 चीजें बताई थी वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? सेशनल के दौरान जो सेशनल होगा और जो एग्जाम फीस वगैरह, उसके अलावा मैंने बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या डिफरेंस रहता है,
जाना क्यों जरूरी होता है, वो सब चीजें मैंने आपको बता दिया। थोड़ा यहाँ पर स्लाइड सही से काम नहीं कर रही, इसलिए मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मिस कर गए हैं तो वीडियो को पीछे से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, ट्रेनिंग शुरू में आपका जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, सेशनल वगैरह के टाइम पे आपको उपस्थित होना, फीस जमा करना, ये सारा प्रोसेस आप लोग टाइम भी करवा लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के साथ साथ सिर्फ 60 दिन आप अगर आप जोड़ते हो तो सिर्फ आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं। इस 60 दिनों में आपको अपनी पूरी पढ़ाई भी करनी है, तो इस चीज को आपको मिस नहीं करना है। और कोई किसी थर्ड पार्टी के भरोसे या किसी दलाल वलाल और इस टाइप के किसी के भरोसे आप बैठे हुए हैं कि नहीं वो परीक्षा में पास करा देगा, इस प्रकार से डिग्री दिला देगा, तो ऐसे किसी भी बहकावे या झांसे में ना आए। ये सब चीजें खतरनाक साबित हो सकती है आपके करियर के लिए। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ डिपेंड हो जाइए। और 60 दिन बहुत होता है, ठीक है, तैयारी के लिए। पढ़ाई के लिए तो आप जीवन भर पढ़ते रहिए नॉलेज के लिए, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए 60 दिन बहुत है। तो अपने आप को जगाइए, अपने दोस्तों को जगाइए और लग जाइए, मेहनत करिए और परीक्षा को अच्छे से दीजिए। आप लोग सारा प्रोसेस जरूर कंप्लीट करिएगा जिससे कोई समस्या ना आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।